नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आइडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने राब्ता का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए और अब तक के सभी एपिसोड्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब निहाल कैसे मनाएगा नेत्रा को? क्या उन दोनों के बीच का राब्ता असर करेगा या दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं? चलिए पता करते हैं। मैं एक बार नेत्रा से मिलना चाहता हूँ। निहाल की आवाज में दर्द और एक आखिरी उम्मीद थी। युवराज ने प्रीत की तरफ देखा और फिर निहाल की तरफ देखते हुए कहा, तू जाकर आ, मैं और प्रीत यहीं रुके हैं। युवराज ने कहा, युविया थैंक्स फॉर एवरीथिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों को जाना चाहिए। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, निहाल ने कहा, जिस पर यूवी ने जवाब दिया, और चुब्बे साले, ये फॉर्मेलिटीज अपने पास रख, हम यहीं रुके हैं, जा। निहाल ने हामी भरी और वो कार से बाहर निकला। बस एक काली रात है, निहाल ने आसमां की तरफ देखा और फिर नेत्रा के घर की ओर कदम बढ़ाए। निहाल नेत्रा के घर के बाहर खड़ा था और उसने दस्तक दी। नेत्रा ने दरवाजा खोला। नेहा, कितनी देर? दरवाजा खोलते ही नेत्रा ने कहा, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसकी दोस्त नेहा है, लेकिन वहां पर निहाल को देखकर वो चौंक गई। उसकी आंखें तुरंत भर आई थी। दिल को रुसवा करने आई ये रात है, प्यार की वफा की हर उम्मीद टूटे शीशे के सारे। नाराजगी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। निहाल ने एक हाथ से दरवाजा रोका और घर के अंदर कदम रखा। नेत्रा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे एक मौका तो दो सफाई देने का। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी कोई भी बात? अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? अगर मुझे ये नहीं पता चलता तो शायद तुम तो कभी नहीं बताते मुझे। हाँ निहाल, न जाने कैसे इरादे थे तुम्हारे, न जाने क्या करते। तुमने कहा था ना निहाल, मेरा दिल इतना साफ है कि कोई मेरे साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन तुमने तो सोच समझकर मुझे धोखा दिया। हम और क्या कह सकते हो तुम अपनी सफाई में? बोलो निहाल। निहाल नेत्रा की आंखों में देख रहा था, धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और नेत्रा धीरे धीरे कदम पीछे ले रही थी। निहाल ने कहा, अल्फाजों से कभी दोस्ती हो ही नहीं पाई मेरी। कब क्या कहना चाहिए और कब दिल की बात दिल में रखनी चाहिए, मुझे शायद कभी समझ में ही नहीं आया। वो शायरी उस तरह तुम तक पहुंचाने का शायद ख्याल ही गलत था। साफ साफ बात करता तो शायद अच्छा होता, लेकिन ये तो मैं अपने दिमाग में कितने बार सोच चुका हूँ कि अगर ऐसा करता तो क्या होता, अगर वैसा करता तो क्या होता। अब तो सिर्फ पछतावा है मेरे हाथ। निहाल अभी भी अपने कदम धीरे धीरे नेत्रा की तरफ ले रहा था और नेत्रा धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी और आखिर में नेत्रा दीवार से टकराई। निहाल ने नेत्रा का चेहरा अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से और बड़े दर्द से उससे पूछा, नेत्रा, क्या तुमने पिछले एक हफ्ते में मेरी आंखों में धोखा देखा? नज़दीकियां क्यों आज भी पुकारती है हमें, दिल की धड़कने क्यों हर पल चाहती है तुम्हें, पर अब नेत्रा निहाल की आंखों में देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल पसीज रहा था, लेकिन नेत्रा ने बड़े बेरुखी से निहाल का हाथ अपने चेहरे से हटाया और कहा, इन्हीं आंखों ने फंसाया है मुझे, अब भरोसा नहीं होता इन पर। कहकर नेत्रा मुंह फेर कर निहाल से दूर जाने लगी। निहाल ने पीछे से नेत्रा का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रखा और कहा, नेत्रा, जब हम नजदीक थे तो क्या तुमने प्यार के सिवा कुछ भी और महसूस किया? निहाल ने दोबारा नेत्रा का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, नेत्रा, आई लव यू।
क्या मेरे दिल में हर बार ये बात नहीं गई तुमसे? क्या बस ये कहे अनकहे शब्द ही हैं जो हमारे बीच मायने रखते हैं? उन बातों का क्या जो महसूस की थी मैंने भी, तुमने भी? क्या स्पर्श की भाषा का कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजरों में? बोलो नेत्रा, क्या तुमने कभी कुछ महसूस नहीं किया? नजदीकियाँ क्यों आज भी पुकारती है हमें, दिल की धड़कने क्यों हर पल चाहती है तुम्हें। पर अब दुनिया बस एक काली रात है, दरमिया बस नहीं निहाल, जब एक बार विश्वास टूटता है ना तो दोबारा यकीन करना मुश्किल होता है। I don't trust you anymore. Please leave. नेत्रा की आवाज सुनकर निहाल सहम गया, जैसे उसका दिल एक बार फिर से टूट गया। निहाल ने आगे कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चला गया। उसने लिफ्ट बुलाई, लिफ्ट का दरवाजा खुला तो स्नेहा बाहर आई और निहाल अंदर गया। स्नेहा बड़े गौर से निहाल को देख रही थी, लेकिन निहाल का ध्यान स्नेहा पर नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पर उदासी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आंखें लाल थी जैसे नींद ना हुई हो, बाल भी बिल्कुल ठीक से बने नहीं थे, शर्ट भी आधी टक इन थी आधी बाहर थी। एक पल सोच कर फिर स्नेहा घर गई। देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और नेत्रा नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही थी। जब दूरियां लिखी मैंने ही करनिया, फिर चुपते क्यों फासले कांटों की तरह, तेरे बिन अब मुझे मैं बाकी बस ये रात है, बस ये भी निहाल आया और कार में बैठ गया। उसने यूवी से कहा, चल यार चलते हैं। युवराज और प्रीत ने आगे से कोई सवाल नहीं किया और वो लोग वहां से निकल गए। जल्द ही वो निहाल के घर पहुंचे। निहाल घर आ गया है, निहाल सोच में था जब प्रीत ने निहाल से ये बात कही। युवराज ने कार से उतरते ही बूट से निहाल का सामान निकाला। प्रीत और निहाल भी कार से बाहर आए। निहाल ने अपनी बैग उठाई और वो जाने लगा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। युवराज ने जाते हुए निहाल को जोर से गले लगाया। युवराज की आंखें भर आई, लेकिन निहाल की आंखों में कोई आंसू, कोई जज्बात जैसे नजर ही नहीं आ रहा और वो अपने घर के लिए चला गया। नेत्रा, नेत्रा क्या हुआ? नेत्रा, वो निहाल था ना? तुम रो क्यों रही हो? बात क्या है? रोते रोते नेत्रा ने स्नेहा को पूरा साल्सबर्ग का किस्सा बताया। नेत्रा उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी और उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुमसे नेत्रा, लेकिन तब कुछ सुनने को तैयार नहीं थे तुम। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुमने फैसला कर लिया है ना, तो फिर अब तो रोना बंद कर दो। समझाते हुए स्नेहा ने कहा, निहाल, निहाल अभी यहाँ था ना जब उसने मुझे अपने बाहों में लिया, सब भूल कर बस दोबारा उसका हो जाने का मन कर रहा था मेरा। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों स्नेहा, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे अंधेरे में रखा, दोबारा उसके पास जाने का मन क्यों करता है? क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? हमने दिल की उलझन बताते हुए नेत्रा ने कहा, नेत्रा, इमोशंस ओवरनाइट बदलते नहीं हैं। यू नीड टाइम, खुद को वो वक्त तो रिकवर करने के लिए। ऐसे एक बात कहूँ, मैंने अभी अभी निहाल को देखा था। उसकी आंखों में दर्द था, मायूसी थी, प्यार था और सच्चाई थी। नेत्रा, कहीं तुम फैसला लेने की जल्दबाजी तो नहीं कर रही हो? बस एक पल में तुमने इतनी सारी बातें पढ़ ली। हाँ, क्योंकि वो बहुत साफ थी। नेत्रा, दिमाग सबूत मांगता है और दिल बस महसूस करना जानता है। दिल वो देख लेता है जो कई बार आंखों को भी नजर नहीं आता। मेरी बात पर गौर करना नेत्रा, फैसला लेने की जल्दबाजी मत करो, और जब फैसला लो तो उसमें दिल और दिमाग दोनों शामिल हो। स्नेहा की बात सुनकर रोती हुई नेत्रा अचानक से शांत हो गई और सोच में पड़ गई, या फिर ये कहूँ कि आप नेत्रा कंफ्यूज हो गई हैं। पाकर तुमको
खुद का मुझे पता मिला। यूं लगा जैसे रूहानी एक राबता हुआ। पल ऐसा आया कि भर टूटे सारे कांच के मेरी अखियों को भिगोने आई ये रात है, आई ये रात है। अगले दिन करीब 10 बजे निहाल के घर पे डोरबेल बजी। समय लगा, लेकिन निहाल ने दरवाजा खोला तो देखा कि वो युवराज था और उसके हाथ में टिफिन था। हाँ प्रीत, आ गया निहाल, बाद में बात करता हूँ। लेकिन निहाल अभी भी कल के ही कपड़ों में था। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो रात को सो नहीं पाया। युवराज निहाल को इस तरह से देखने का आदी नहीं था। उससे बहुत तकलीफ हो रही थी निहाल को इस तरह से देखकर। समझाते हुए युवराज ने कहा, गुड मॉर्निंग जी, सुबह हुई कि नहीं हुई तेरी? जा नहा धो गया। मैंने सोचा वैसे भी तेरी कार की चाबी लौटानी है तो साथ में 2 दोस्त नाश्ता करेंगे। नहीं यार युवी, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। देख तू खुद जाएगा या मैं ढकेलूं तुझे? जल्दी कर, मुझे रेस्टोरेंट भी जाना है। निहाल ने युवराज की बात मान ली और वो फ्रेश होने गया। वापस आया तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर पराठे सजे हुए थे, साथ में थी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। यार युवी, क्यों कर रहा है तू ये सब? और भूल गया, जाने से पहले सपने में आई थी आंटी, बोली थी मेरे बेटे को खिलाते पिलाते रहना। युवराज की बात सुनकर निहाल मुस्कुराया। हालांकि वो मुस्कान दिल से नहीं थी, आधे अधूरे से थी, लेकिन फिर भी युवराज खुश था क्योंकि 2 दिनों के बाद कम से कम वो मुस्कुराया तो सही। चल आजा, साथ में खाते हैं। और दोनों ने साथ में नाश्ता किया। कुछ देर के बाद दोबारा डोरबेल बजी। मैं देखता हूँ, तू बैठ। और युवराज ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने समीर खड़ा था। अरे समीर, तू आजा, पराठे खाएंगे। समीर तुम? यार आई एम सो सॉरी, जो काम हाथ में लिया था वो पूरा नहीं कर पाया, माफ कर दे। निहाल ने कहा, ऐसा मत बोल यार, पहला दिन ही मेन दिन था। सारे स्पॉन्सर्स, चीफ गेस्ट तो पहले दिन ही आने वाले थे, तो वो दिन तो तुमने मेरा निकाल ही दिया था ना। और वैसे भी दूसरे दिन के लिए मुझे रात को ही प्रीत का फोन आ गया था कि शायद तुम नहीं रह पाओगे, तो बस हो गया मैनेज। मैं तो यहाँ तुझे थैंक यू कहने आया था। समीर ने कहा, बस यार, मैं वैसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ, थैंक यू बोल के एम्बैरस मत कर। दूसरी ओर स्नेहा अपनी क्लासेस अटेंड करने गई थी, लेकिन नेत्रा नहीं जा पाई कॉलेज। तभी नेत्रा के घर पे डोरबेल बजी। नेत्रा ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने प्रीत खड़ी थी। उस रात को बहुत कुछ कह गई नेत्रा तुम, लेकिन मेरा जवाब सुने बगैर ही फोन रख दिया तुमने। प्रीत ने घर के अंदर कदम रखते हुए कहा। उसकी आंखों में कुछ नाराजगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तय करके आई है कि आज नेत्रा को आईना दिखाकर रहेगी। अब कहने को बचा क्या है प्रीत? ये जानते हुए भी कि निहाल एक स्टॉकर है, आपने बड़ी तमीज से उसे मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया। क्या आपको गलत नहीं लगा ये? नेत्रा ने जवाब मांगते हुए प्रीत से कहा, तुमने उस दिन कहा था ना कि अगर मेरी बहन होती तो भी क्या मैं वैसा ही करती? तो मेरा जवाब है हाँ, बेशक वो निहाल है, कोई सड़क छाप रोमियो नहीं। शिवलरी इज अ सेकंड नेम। नेत्रा ने इतराते हुए दूसरी तरफ देखा तो प्रीत की नाराजगी और बढ़ गई और उसने नेत्रा की तरफ देखा और कहा, डोंट गिव मी दैट sarcastic स्माइल। याद करो, वो तुम्हें साल्सबर्ग कभी नहीं जाना चाहता था because he was concerned about your safety. And if I'm not mistaken, when you both were preparing for the event, तुमने उसे घर बुलाया था ना? क्या उसने कभी भी कोई लाइन क्रॉस की? क्या कर नहीं सकता था? सोच कर बताओ नेत्रा। प्रॉब्लम तो ये है कि तुमने पूरा सच जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। जैसे तुमने स्टॉकर करार दिया है, उसने तुम्हें स्टॉक कभी किया ही नहीं। कौन सा स्टॉकर? जो तुम्हारी प्राइवेसी की इज्जत ना करे, जो तुम्हें हर जगह पर फॉलो करे और तुम्हारे बारे में हर बात पता करने की कोशिश करे, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। लेकिन वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था, तुम्हारे घर का पता और फोन नंबर तो दूर की बात है। उसे इंग्लिश गार्डन में एक जर्नल मिला, उसने वो उसके ओनर को पहुंचाने की कोशिश की, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी फेवर के। तुम उससे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी ना,
वैसे ही वो भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि अनजाने में जो एडवाइस तुमने स्नेहा को दी वो उसने सुन ली और उसका एक मुश्किल दौर आसानी से कट गया। प्रीत ने नेत्रा को कोसी कॉफी कॉर्नर का सारा किस्सा बताया और फिर आगे कहा, मैं मानती हूँ निहाल से गलती थी, गलती क्या बेवकूफ़ी थी, लेकिन वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता नेत्रा। अपनी छोटी बहन समझकर बोल रही हूँ। निहाल से ज़्यादा केयरिंग, निहाल से ज़्यादा प्यार करने वाला, तुम्हें रिस्पेक्ट देने वाला कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। नेत्रा की आंखों में अब नाराजगी की बजाय आंसू थे और प्रीत वहां से चली गई। निहाल दोबारा घर पे अकेला था, नेत्रा की यादों से घिरा हुआ था, बहुत बेचैन था। उसने अपने कार की चाबी उठाई और वो घर से बाहर निकला। निहाल खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है या कहाँ जाना चाहता है। बस वो ऐसी किसी जगह की तलाश में था जहां पर उसे सुकून मिल सके। काफी देर तक यूं ही दिशाहीन घूमते हुए वो इंग्लिश गार्डन के नजदीक पहुंचा। इंग्लिश गार्डन की नदी आइस पार्क की आवाज उसे आने लगी। गाड़ी की रफ्तार एकदम धीमी करते हुए वह आवाज को सुनने लगा गौर से। उसने कार पार्क की और इंग्लिश गार्डन गया। छोटे से पानी की धारा में जैसे बच्चों सा उमंग था। निहाल को ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पर आया है पहले भी। वो जगह उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। दूर कहीं पर एक लड़की बैठी हुई नजर आ रही थी। तुम्हारी ओर चल रहा है मेरा मन, सुकून की तलाश में। निहाल के कदम खुद ब खुद उसकी ओर चलने लगे। जहाँ हो बस तुम और हम, प्यार के आसरे। वो नेत्रा थी। उन दोनों की नजरें मिली। निहाल की आंखों में बहुत से सवाल थे, लेकिन वो पलट कर जाने लगा। निहाल को जाता हुआ देख नेत्रा ने पीछे से उसको पुकारा और कहा, निहाल, बिना मिले ही जा रहे हैं आप? मुझे लगा कि तुम शायद यही चाहते हो। वैसे भी तुम्हें बहुत दर्द दिया है और नहीं रह सकता। निहाल कहकर दोबारा पीठ फेर कर जाने लगा। खत्म हो सभी फासले, तुम्हारी ओर चल रहा है। नेत्रा दौड़ कर आई और पीछे से उसने निहाल को पकड़ लिया। सभी दूरियां दरमियां। आपके हक में तो मेरे दिल ने गवाही देना कभी बंद ही नहीं किया, लेकिन मैंने पूरी सच्चाई जाने बिना ही अपना फैसला सुना दिया। आपने तो हमेशा मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखा। डायरी के बस उस एक पन्ने को देखकर मैंने वो सारी बातें अलग रख दी और न जाने क्या सोचने लगी। माफ कर दीजिए मुझे। कैसी बात कर रही हो नेत्रा? गलती मेरी है तो माफी भी तो मेरी होगी। निहाल आगे बोल ही रहा था कि नेत्रा ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और उसे चुप कराया। आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार सबसे खूबसूरत लगता है निहाल। बस वही देखना चाहती हूँ मैं उम्र भर। क्या ऐसा हो सकता है? नेत्रा की बात सुनकर निहाल मुस्कुराया। 2 दिन के बाद पहली बार वो दिल से मुस्कुराया था शायद। नेत्रा ने जो निहाल का हाथ पकड़ा था, उस हाथ को निहाल ने अपने दोनों हाथों में लिया और उसके हाथों को चूमा, फिर उसके माथे को चूमा और कहा, I love you नेत्रा। I really do. Would you like to spend the rest of your life with me? Of course निहाल। I love you so much. हाँ, ये वही जगह थी जहाँ पर निहाल को पहली बार नेत्रा की डायरी मिली थी। जहाँ से कहानी शुरू हुई वहीं पर आकर पूरी हुई। क्या आप भी सोच रहे हैं कि निहाल और नेत्रा इस तरह से कैसे मिल गए? उन दोनों के बीच का राब्ता उन दोनों को दोबारा नजदीक ले आया। इतना नजदीक कि अब दरमियान कोई दूरियां नहीं थी। तो कैसा लगा आपको निहाल और नेत्रा का ये राब्ता? कैसी लगी मेरी कहानी?
अगर मेरी कहानी आपको छू गई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कैसा लगा आपको इस कहानी का अंत या फिर एक नई शुरुआत? अगर मेरी कहानियाँ आपके दिल को छू जाती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। प्यार के उस घर में हर जज्बा आगे प्यार के बाद प्यार से हो पहचान।